नमस्कार दोस्तों, अगर आपका नाम मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की अंतिम सूची से कट गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कलेक्टर महोदय के पास अपील कैसे कर सकते हैं, इसका आवेदन आपको कैसे लिखना है, किस कारण से आप अपील लगा सकते हैं, कौन अपील कर सकता है, ये सारी जानकारी साथियों आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यानी ये आपके पास अंतिम मौका होगा और ये आपका ब्रह्मास्त्र होगा जो आपके चयन को पक्का कर सकता है। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको भ्रामक जानकारी हो सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार की हर एक योजना स्कीम के विषय में। तो अगर आप या आपका परिवार शासन की किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहता तो आप क्या कीजिए, ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी कोई सरकारी योजना आएगी, सरकारी अपडेट आएगा, सबसे पहले सही, सटीक और आसान भाषा में आपको यहां पे मिलने वाला है। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हां, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया में अपील का भी प्रावधान किया गया है। यह आदेश है, आप देखेंगे अंतिम चयन सूची में स्पष्ट लिखा जाना होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में चयनित नहीं होने वाले आवेदकों द्वारा प्रथम अपील प्रकाशन की दिनांक से 10 दिवस के भीतर कलेक्टर न्यायालय में वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपके पास एक मौका होता है कि आप प्रथम अपील अपनी दे सकते हैं। साथियों, प्रथम अपील का अधिकार, अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से काटा गया है या भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, तब आपके पास अधिकार है कि आप कलेक्टर महोदय के पास अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अपील किन्हें करनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि मेरा नाम गलत तरीके से काटा गया है, भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, यह आपको लगता है तो आप अपील कर सकते हैं। वैसे जो आप दावा आपत्ति पेश करते हैं वहां पे भी चयन कमेटी जो होती है, दावा आपत्ति निराकरण कमेटी होती है, उसके द्वारा भी तथ्यात्मक जांच की जाती है। लेकिन उससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील को प्रस्तुत कर सकते हैं कलेक्टर महोदय के पास। इसमें आपको ध्यान यह रखना होता है कि प्रथम अपील करने की अवधि अंतिम सूची प्रकाशन से 10 दिवस के अंदर, जैसे अंतिम सूची प्रकाशित होती है 10 दिवस के अंदर आप अपनी अपील को प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, अभी अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट में जरूर लिख देना और किस जिले से हैं यह भी जरूर लिखना ताकि आपके जिले से जुड़ा अपडेट मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कलेक्टर महोदय साहब को आप अपील किस तरीके से लिखें ताकि आपकी अपील, देखिए हर एक आवेदन लिखने का एक अपना तरीका होता है। अगर वो सारी चीजें आप अच्छे से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभावित वो करती हैं। मान लीजिए आपने किसी को आवेदन दिया, आपने लिखने का तरीका ही सही नहीं है, आपकी क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या निराकरण करेगा? तो लिखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। हां दोस्तों, एक और जरूरी बात, आज के समय में आपको, चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, स्टूडेंट हो, आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई समस्या ना आए। क्योंकि आज हर एक काम कंप्यूटर पर आधारित है, मोबाइल पर आधारित है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए CSC एकेडमी लेकर के आया है BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जिसे आप घर बैठे सीख सकते हैं, बेसिक चीजें समझ सकते हैं और इसको पूरा करने के बाद आपको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आपको बेसिक जानकारी कंप्यूटर की नहीं है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपने नहीं किया है, तो आप CSC एकेडमी के जरिए ये कोर्स कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट पा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर आता है
लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट पा सकते हैं, ताकि जब आप किसी प्राइवेट जॉब में कहीं आवेदन करें तो वहां पे आपके रिज्यूमे में लिखा रहेगा, क्योंकि आज हर एक जगह बेसिक कंप्यूटर मांगा जाता है। तो आपके लिए बहुत एक अच्छा अवसर हो सकता है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप मुझे बीसीसी कोर्स लिख करके मैसेज कीजिएगा। इसके लिए आपको खर्च करना है केवल 399 रुपए और आप पूरा कोर्स ऑनलाइन वीडियोस सारे देख पाएंगे, सीख पाएंगे और असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हैं फटाफट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। साथियों, ये अपील आप A4 साइज के पेपर में लिख सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये टाइप किया है आपको बताने के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रति और माननीय कलेक्टर महोदय और आपके जिले का नाम आपको लिख देना है। विषय में आपको क्या लिखना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती में आपत्ति अपील प्रस्तुत करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, इसके बाद यहां पे आपको अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम आपको यहां पे लिखना है, निवासी किस ग्राम के निवासी आप हैं, पोस्ट क्या है, तहसील जिला जबलपुर की निवासी हूं। इसके बाद मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया हो, वर्ष यहां पे लिख देना 2025 में आवेदन किया था, लेकिन हाल ही में जारी की गई अंतिम सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, या मेरे अंक सही प्रकार से नहीं जोड़े गए हैं, या फिर अन्यायपूर्ण से मेरा नाम हटा दिया गया है। अब आप पर जो लागू होता है वो यहां पे उसको आप ऐड कीजिएगा। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी अपील पर विचार करते हुए भर्ती प्रक्रिया की जांच की जाए और मुझे न्याय प्रदान किया जाए। अब आपको यह अपील लिखनी है और यहां पे आपको अपना हस्ताक्षर भी करने होंगे, लेकिन आवेदन के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाने हैं, जैसे कि आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसका पूरा प्रिंट आउट आपके पास होगा, आपकी अंक सूची, अगर आपके नंबर काउंट नहीं हुए हैं तो आप अंक सूची यानी संबंधित दस्तावेज आपको अटैच करना है, जिसके कारण आपका नाम हटाया गया है वो दस्तावेज, या आपने कोई दावा किया है या आपत्ति लगाई है वो दस्तावेज आपको यहां पे प्रस्तुत करना होगा। आपत्ति का आधार आपको यहां पे लिखना होगा कि गलत अंक जोड़े गए, किसी अन्य को प्राथमिकता दी गई, ये आप लिख सकते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी अपील स्वीकार कर नियोजित निर्णय प्रदान करें और भवदी में आपका अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका पूरा पता और दिनांक लिख करके तमाम दस्तावेजों के साथ कलेक्टर महोदय के पास आप अपनी अपील को प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब आप अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो कलेक्टर महोदय द्वारा अपील प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अपील का निराकरण किया जाएगा और संबंधित पक्ष द्वारा यदि चाहे तो द्वितीय अपील भी प्रथम अपील के निराकरण के बाद 10 दिन के अंदर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपना द्वितीय अपील भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपके सारे दस्तावेज सही हैं जो आप दावा कर रहे हैं और वो सही है दस्तावेजों के आधार पर, तो आपको प्रथम अपील में ही न्याय मिल जाएगा और ये बहुत एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है। तो आपको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको प्रथम अपील के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत करना है, कैसे आपको अपना आवेदन लिखना है। स्पष्ट तरीके से आप स्वयं की राइटिंग में भी लिख सकते हैं या फिर टाइप भी करा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट में लिख देना। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हां, बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो कीजिए मुझे मैसेज, व्हाट्सएप चैट, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो और सारी जानकारी मैं आपको साझा करने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।